क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और उनके नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार जो बनाने का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में 2014 का जो रिकॉर्ड है 73 सांसदों का, उसको तोड़ करके 80 सांसद तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने और देश का जो लक्ष्य 2014 में 272 प्लस का था, 2019 में 300 प्लस का था, लेकिन इस बार 400 प्लस का है। उस 400 प्लस के लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन फेल हो चुका है। श्री राहुल गांधी जी के नाम की माला पाकिस्तान जपता है और पाकिस्तान और चीन की माला श्री राहुल गांधी जी जपते हैं। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय जो उत्तर प्रदेश एक अराजकता के आग में झोंक दिया गया था, दंगों की आग में झोंक दिया गया था, गुंडों अपराधियों को सौंप दिया गया था, उससे मुक्ति पाने का एक सही समय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 देश के हित में, उत्तर प्रदेश के हित में, गरीब किसान नौजवान माताओं बहनों के हित में बहुत ऐतिहासिक है। इस 5 साल में हमारा देश 100 साल आगे जाएगा। कल कन्नौज में अखिलेश यादव ने तमाम तरीके के आरोप लगाए, खुद ग्राउंड लेवल पर उतर गए, कई बूथों पर गए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी इससे श्री अखिलेश यादव जी की घबराहट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनको उनके चाचाओं ने फंसा दिया कि तुम प्रचार न करो, तुम भी सांसद बन जाओ, हो सकता है मुंगेरी लाल की तरह जैसे रात में सपने देखते हैं आप भी सपने देखो, शायद मौका मिल जाए। फंसा दिया कन्नौज में। जो सुरक्षित सीट सपा के लिए मानी जाती है वो कन्नौज और मैनपुरी नहीं है। वहाँ का समीकरण समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। समीकरण जहाँ बदायूं में थोड़ा बहुत उनका बन सकता था, जहाँ फिरोजाबाद में बन सकता था, वहाँ तो उनके चाचा चचेरे भाई लोग लड़ रहे हैं और वहाँ तो पहले ही कमल खिल चुका है। लेकिन कल अखिलेश यादव जी कन्नौज का चुनाव हार चुके हैं। केवल 4 जून का इंतज़ार करिए, वहाँ साइकिल बहुत बुरी दशा में। सर, कल एक वीडियो वायरल हुआ लालू यादव के बेटे का, तेज प्रताप यादव जी का, जो कि मन से थप्पड़ मार रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को धक्का दे रहे हैं। देखिए, श्री मुलायम सिंह यादव जी का कुनबा और श्री लालू प्रसाद यादव जी का कुनबा, वह जिस स्वभाव का है वह स्वभाव का वीडियो देखने को मिला है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि अब अराजकता से मुक्त और सुशासन से युक्त, विकास से युक्त शासन देने का काम, व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और ये देश का चुनाव है, देश के चुनाव में सबके समर्थन की अपील करते हैं और बढ़ चढ़ करके मतदान का भी लोगों से राहुल गांधी अखिलेश यादव लगातार रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आ गई तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तमाम तरीके के आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं। ये आरोप 2014 में भी लगाते थे, 2017 के विधानसभा में भी लगा रहे थे जब सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। फिर 2019 में जब सपा बसपा कांग्रेस, उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी उनके साथ था, गठबंधन के उस समय भी आरोप लगाए। अब 2022 में वह सरकार बनाने जा रहे थे, कहाँ जनता ने पहुंचा दिया। 2024 में समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी दुर्गति का सामना करेगी। कांग्रेस पार्टी इतिहास में सबसे कम नंबर के साथ देश की संसद में बैठेगी, ये आप विश्वास रखना। अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 में से 4 हटा दो, 00 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आने जा रही है। ये तो अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं। हार का चौका लगाने के बाद बोलने का साहस दिखाना ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार 4 पराजय का सामना श्री अखिलेश यादव जी ने 2014, 2017, 2019, 2022 में किया है। 5वीं पराजय के द्वार पर खड़े। सर, आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेता गोरखपुर में प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभा का नहीं, जरूर कर लें, जिससे उनकी कोई आकांक्षा अधूरी न रहे। 4 जून को जब कमल खिले तो उनको लगे कि अब देश में एक ही लहर है, एक ही आंधी है, एक ही तूफान है। वो भारतीय जनता पार्टी का है, कमल के फूल का है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। सर, प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं, पैतृक सीट बता रही हैं रायबरेली में, क्या लगता है सर इससे? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 2019 में भी पूरी बागडोर संभाले थी। राहुल गांधी जी को हरवा दिया उन्होंने और किसी तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिता पाई थी। लेकिन इस बार
ना अमेठी बचेगी ना रायबरेली बचेगी, दोनों सीट पे कमल खिलेगा। सर, लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें पूछा है कि देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची गई। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के ये बचकाना जो आचरण है, इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी जी बार बार उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए लॉन्च करती हैं, लेकिन लॉन्च करते समय वो फेल हो जाती। लेकिन कांग्रेस बढ़ने की जगह घटती जा रही है और भाजपा लगातार बढ़ रही है। आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े नंबर के साथ देश और प्रदेश में। सर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील मोदी का निधन। हाँ, ये बहुत दुखद, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए भी बहुत दुखदाई खबर है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, बिहार के कई बार उप मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, और हमारे सुशील मोदी जी के निधन की खबर से मैं भी स्तब्ध था, चूँकि अभी उनके जाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वह काफ़ी समय से अस्वस्थ थे और अस्वस्थता के कारण से जो उनका हम सब का साथ छोड़ करके जाना हुआ है, दुखी हैं। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करते हैं, और उनके जो तमाम समर्थक हैं, भगवान उनको भी सबको शक्ति दे इस दुख को सहने की, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं।